So today topic is deploy website in Microsoft Server। सर स्क्रीन शेयर कर दो। कर रहा हूँ 2016। सो हमें अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करनी है माइक्रोसॉफ्ट 16 सर्वर पे। सो कंसर्न क्या होता है कि हमारे पास एक सर्वर है, इस पर्टिकुलर सर्वर में हमारे पास एक सर्विस है DNS, दैट इज़ कॉल्ड iccpss.com। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है इस नाम से ओपन हो। तो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड DC। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मशीन पर इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल IIS एंड डिप्लॉय वेबसाइट। और हम पर्टिकुलर क्या करेंगे, उस पर वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे। और देन हम चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो हमारी कंपनी के नाम से क्या हो, ओपन हो। दैट इज़ कॉल्ड AWS में जो हमने करा था कि वेबसाइट डिप्लॉय करी थी और रूट 53 के साथ मैप करी थी। तो यहाँ जो ICCPSS है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द DNS। तो यहाँ पर हम इसी को DNS बोलते हैं, क्लाउड पे हम इसको रूट 53 बोलते हैं। तो सेम डोमेन। सो लाइक आई एम जस्ट कमिंग, और सबसे पहले नाउ वी कैन इंस्टॉल कि अगर हमें वेबसाइट डिप्लॉय करनी है तो आई एम जस्ट कम टू माई DC। मैंने यहाँ पे क्या करा, टर्न ऑफ करा एंड दिस इज़ कॉल्ड अ DC। तो देखिए यहाँ पे क्या कंसर्न है कि अगर मैं यहाँ पर पब्लिक IP दे देता हूँ तो हर कोई एक्सेस कर लेगा। लेकिन अभी क्या, ये हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क चल रहा है, तो ये जो वेबसाइट डिप्लॉय होगी ये उन्हीं मशीन पे एक्सेस होगी जो कि हमारे पर्टिकुलर 10 वाले नेटवर्क से कनेक्टेड होगी। गॉट इट। तो 10 वाले नेटवर्क से जो जो मशीनें कनेक्ट होंगी उन सब पर ही हमारी पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो राइट क्लिक, देन क्लिक ऑन कनेक्ट। और अभी तक हम लोगों ने क्या करा था कि क्लाउड पे भी आपने ये वेबसाइट डिप्लॉय करी थी। तो क्लाउड पे जब आपने वेबसाइट डिप्लॉय करी थी तो हम अपना iNet पब के अंदर जाते थे और वहाँ पे जाके वेबसाइट को एग्जीक्यूट कर देते थे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से वेबसाइट को क्या करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। गॉट इट द पॉइंट्स। तो अगर हम अपनी मर्जी से वेबसाइट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वी हैव क्रिएट कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लोकेशन है लाइक का कि मैं यहाँ पर IIS सर्विस को क्या करूँगा, कॉन्फ़िगर करूँगा। नाउ कॉन्फ़िगर द IIS सर्विस। कॉन्फ़िगर IIS। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस IIS सर्विस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद द सर्वर and after login now I'm just install the web server services. So I'm just click on the server manager. Inside the server manager I'm just click add roles and features, next and now this is called the web server IIS। देखिए यहाँ पर अभी आपके पास कोई IIS का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे मैं ये वेब सर्वर IIS सर्विस इंस्टॉल करूँगा तो आप लोगों ने क्लाउड पे भी इंस्टॉल करी थी, तो ये क्या करता है, एक C ड्राइव में iNet pub नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता है। बट अब मैं चाहता हूँ कि मेरी मर्जी से, हमारी अपनी मर्जी से हमारी क्या हो, ये वेबसाइट क्या हो, डिप्लॉय हो। गॉट इट द पॉइंट। हमारी वेबसाइट क्या हो, डिप्लॉय हो, और हम अपनी मर्जी से अपनी वेबसाइट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सो वट एवर जो भी हमारी वेबसाइट होगी। तो नाउ क्लोज इट। क्लोज करने के बाद अब मुझे वो लोकेशन बनानी जहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट रखना चाहता हूँ। सपोज़ करिए कि आई एम जस्ट एग्जीक्यूट कि मैं अपनी वेबसाइट को दिस PC पे C ड्राइव के अंदर, ये iNet pub लोकेशन है, iNet pub के अंदर www रूट है, यहाँ पे हमारी अभी करेंटली क्या प्रेजेंट वेबसाइट पड़ी हुई है। मैं क्या करता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है, सपोज़ करिए मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ और मैंने लिख दिया माई वेबसाइट। गॉट इट। या आई एम जस्ट राइट क्लिक एंड देन डिलीट। मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक न्यू फोल्डर लाइक DELHI दिल्ली वेबसाइट, दिल्ली वेबसाइट। और दिल्ली वेबसाइट में आने के बाद नाउ कि डेवलपर ने मेरी कोई भी वेबसाइट बनाई होगी, वट एवर जो मर्जी पेज,
सो यहाँ पर मेरे पास वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, माई वेबसाइट। सो एन नंबर ऑफ वेबसाइट अवेलेबल, आई एम जस्ट इंटायर कॉपी दिस, और जो मेरी वर्चुअल मशीन है उस वर्चुअल मशीन में आके मैंने अपनी वेबसाइट का पेज रख दिया। अभी तक आप क्या करते थे, आप आईनेट पब के अंदर जाके करते थे, जो भी काम करते थे आईनेट पब के अंदर। मैंने अपनी ये कोई अदर लोकेशन बना दी कि भाई मेरी वेबसाइट आईनेट पब में नहीं है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। नाउ कॉन्फ़िगर, तो अब मुझे कॉन्फ़िगर करना है, तो टूल्स एंड टूल्स के अंदर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस, IIS। अब इस पर्टिकुलर IIS सर्विस में जाने के बाद दिस इज़ कॉल्ड माई डोमेन, राइट क्लिक ऑन साइट, और यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ राइट क्लिक ऐड अ वेबसाइट। अब वेबसाइट नेम कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस नाम से एक्सेस होगी, यानी कि साइट नेम। सो लाइक का मैं यहाँ पे देता हूँ www.iccpss.com। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है वो इस नाम से एक्सेस हो, या आप यहाँ से भी उसको डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। लोकेशन, वो कहता है कि आपकी वेबसाइट की लोकेशन, यानी कि आपका जो पेज है वो कौन सी जगह पे रखा हुआ है। तो लाइक आई एम जस्ट ब्राउज सी ड्राइव के अंदर दिल्ली वेबसाइट, इस लोकेशन पे मेरा पेज लिखा हुआ है। नाउ HTTP से मेरे पास रिक्वेस्ट है, पोर्ट नंबर 86 किस लोकेशन पे है, 10.0.1 IP पे। होस्ट नेम की आपकी वेबसाइट किस नाम से एक्सेस हो, तो मैं चाहता हूँ मेरी जो वेबसाइट है वो इसी नाम से ही क्या होनी चाहिए, एक्सेस भी होनी चाहिए, और देन क्लिक ऑन ओके। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, आई एम जस्ट ट्राई टू ब्राउज़र कि ये मेरी ब्राउज़र में वेबसाइट ओपन हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पे ये वेबसाइट मेरी रिक्वेस्ट आ चुकी है। नाउ ऐड एडवांस क्लोज इट, सो क्लिक ओके। सो या ये तो मेरे चलिए सर्वर पर है, मैं क्या करता हूँ क्लाइंट मशीन पे जाके चेक करता हूँ कि क्या मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है या नहीं हो रही। सो लाइक दिस इज़ माई क्लाइंट मशीन इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द सर्वर, connect and login with the any user, but right now कि मैं यहाँ पर अभी योगेश से ही लॉगिन हो रहा हूँ, क्योंकि गौतम यूज़र जो है, ये जो यूज़र है ये मेरे CDC पे बना हुआ है। सो मैं DC के ही यूज़र से लॉगिन हो रहा हूँ फ़िलहाल। एंड मैं चेक करता हूँ कि क्या वो वेबसाइट मेरे पास यहाँ पे ओपन हो रही है जो मैंने डिप्लॉय करी है। सो नाउ आई एम जस्ट ओपन द इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड टाइप द IP is 10.0.0.1। तो नाउ IIS इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस, अभी मेरे पास क्या हो रहा है, मेरा डिफ़ॉल्ट पेज तो ओपन हो रहा है, लेकिन जो वेबसाइट मैंने ली है वो ओपन नहीं हो रही, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारे सर्वर की लोकेशन है DC01, तो DC01 पर वो क्या कर रहा है, अभी इस पर्टिकुलर डिफ़ॉल्ट लोकेशन को ले रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस जो ये मेरी वेबसाइट है कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद मैं इसको आईनेट पब के अंदर जाके www रूट की जगह यहाँ पे रख देता हूँ। गॉट इट द पॉइंट। और अब मैं क्या करता हूँ, नाउ आई एम जस्ट एडिट द लोकेशन। अब मैं DC01 पे जाता हूँ एंड दोबारा से राइट क्लिक करा एंड एडिट, सॉरी राइट क्लिक एंड देन गो टू द एडवांस सेटिंग्स में ये सारी चीज़ है, एक मैं बेसिक सेटिंग्स, यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, दोबारा से ब्राउज़ करता हूँ। ब्राउज़ करने के बाद नाउ द क्लिक ऑन द आईनेट पब, इनसाइड द आईनेट पब नाउ जस्ट गो टू, और या फिर मैं एक काम करता हूँ, फ़िलहाल इसको ना करके जो मेरी डिफ़ॉल्ट साइट अभी एक्सेस हो रही है ना, बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रही है, ये वाली साइट मेरी एक्सेस हो रही है, मैं क्या करता हूँ इस डिफ़ॉल्ट साइट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मेरे पास क्या ये एक ही सिंगल साइट रह गया है, सो सिंगल साइट रह गया। सो नाउ कि मैं पहले ट्राई कर लेता हूँ, नाउ अगेन रिफ्रेश, तो साइट कैन नॉट बी फाउंड। अब मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ अपनी साइट की लोकेशन को। सो नाउ द राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन
click on this side and basic settings, browse inet pub and inet pub के अंदर दिल्ली एंड देन ओके एंड ओके करने के बाद अगेन मैं यहाँ पे पहले ब्राउज़ करता हूँ कि क्या मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है या नहीं हो रही। तो अभी भी मेरी ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, तो जस्ट वेट गाइस, रिफ्रेश तो जस्ट अ मिनट गाइस। तो एक छोटी सी सेटिंग्स मैंने यहाँ पे देखनी है, लाइक क्लिक ऑन कनेक्ट, ICCP, राइट क्लिक, देन क्या बात है, बाइंडिंग भी मेरी सही है, http www.iccpss और IP एड्रेस 10.0.1। ओके, सो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सेस कर रहा हूँ नेम के थ्रू, क्योंकि मैंने जो बाइंडिंग करी है वो किसके थ्रू करी है, नेम के थ्रू। सो और मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ किसके थ्रू, IP के थ्रू। अब मैं क्या करूँगा, इसी का DNS यानी कि रूट 53 के अंदर जाके मैं इसको क्या करूँगा, दोबारा से इसका DNS कॉन्फ़िगर करूँगा। तो DNS कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन टूल्स एंड क्लिक ऑन द DNS एंड DNS में जाने के बाद फॉरवर्ड लुकअप जोन, ICCPSS पे राइट क्लिक करा और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ इसका आप इलियास रिकॉर्ड करेंगे। इलियास रिकॉर्ड में जाके www, क्योंकि मेरी जो वेबसाइट है www.iccpss.com से मैं ओपन करना चाहता हूँ, ब्राउज़ करके दिल्ली फॉरवर्ड ICCPSS में गया और यहाँ पे जाके दिल्ली DC01, ये जो मेरा IP है, इसको सिलेक्ट कर लिया इस पर्टिकुलर मशीन के। क्लियर द पॉइंट। सेम एज IP से कब कॉन्फ़िगर होगी, जब मैं इसका PTR रिकॉर्ड भी क्रिएट करूँगा, जो कि मेरे रिवर्स लुकअप जोन पे होता है। तो रिवर्स लुकअप जोन के अंदर देखिए www नहीं आ रहा है, तो राइट क्लिक, न्यू पॉइंटर या न्यू इलियास, मैं यहाँ पे चाहता हूँ लाइक का कि 10.0.0.1, तो दैट इज़ कॉल्ड कि इलियास नेम भी मेरा क्या है कि इलियास नेम मैं भी यहाँ पे देता हूँ www, या www ना देखे कि इलियास नेम का कॉन्सेप्ट है कि यूज़ अ पेरेंट डोमेन इन अ लेफ्ट ब्लैक, यानी कि यहाँ पर क्या है, तो 10.0.0.1 मेरा IP है, दैट इज़ अ 10.0.0.1 हो गया। एंड ब्राउज़ करके दिल्ली फॉरवर्ड या ICCPSS और मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लेता हूँ, www। एक मिनट, सीन रिकॉर्ड इज़ कैन नॉट बी एडिट, तो ज़रूरी नहीं है मुझे ऐड करने का। अब हम जाके ट्राई करते हैं अपना, अब ट्राई करते हैं दोबारा से। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन हेयर और मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ अपनी वेबसाइट को www.iccpss.com। तो यू कैन सी कि मेरी जो वेबसाइट है मेरे पर्टिकुलर उस डोमेन नेम से एक्सेस हो रही है। इज इट क्लियर द पॉइंट। अब मैं चाहता हूँ एक और वेबसाइट का मतलब है मैं उसी सर्वर से एक और वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहता हूँ। तो नाउ अगेन कि इस बार मैं क्या करता हूँ, नाउ आई एम जस्ट कम टू DC एंड DC पे आने के बाद अगेन मैंने यहाँ पर आया अपने पास लाइक अ C ड्राइव, और इस बार C ड्राइव में आने के बाद मैं इस लोकेशन पे वेबसाइट पेज ना रख के C ड्राइव में मैंने यहाँ पे रख दिया न्यू फोल्डर लाइक मुंबई। गॉट इट। और मैं ट्राई करता हूँ एक और तरीके से मैं कराना चाह रहा हूँ मुंबई के थ्रू, और मैं क्या करता हूँ इस बार ये वाली जो वेबसाइट है उस मुंबई वाले फोल्डर के अंदर मूव कर देता हूँ। इज इट क्लियर द पॉइंट। और नाउ क्रिएट अ वन मोर वेबसाइट, मैं अब क्या करता हूँ एक और वेबसाइट क्रिएट करता हूँ। सो मुझे अब एक और वेबसाइट क्रिएट करनी है। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू टूल्स एंड क्लिक ऑन IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस एंड
क्लिक साइट, राइट क्लिक, न्यू ऐड वेबसाइट, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ लाइका की ये जो वेबसाइट है ये मेरी लाइका MUMBAI mumbai.iccpss.com के नाम से ओपन होनी चाहिए। गॉट इट, वो तो www.iccp.com के नाम से हो रही है, और ये वाली वेबसाइट मेरी mumbai.iccp.com। नाउ द लोकेशन, तो सिलेक्ट करा इन अ सी ड्राइव, और इन सी ड्राइव के अंदर आई एम जस्ट कम टू द मुंबई। ये मैंने इसकी लोकेशन सेलेक्ट कर ली। इज इट क्लियर एवरीवन? तो एंड नाउ mumbai.iccpss.com के नाम से, एंड देन क्लिक ऑन ओके। आफ्टर दैट अगेन आई एम जस्ट गो टू द DNS में जाके मुझे फिर से एक CNAME रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही सर्वर पे दोनों वेबसाइट हैं। तो DNS से हम क्या करते हैं, मल्टीपल नेमिंग दे सकते हैं। सो लाइक MUMBAI मुंबई, सो यू कैन सी द mumbai.iccpss.com। नाउ कि ये किस सर्वर पर वेबसाइट है, तो सेम ही सर्वर पे वेबसाइट है। सो आई एम जस्ट सेलेक्ट द Delhi 01। तो लाइक ये देखिए आप यहाँ पे क्या हो गया, www एक चली रही थी, एक और मैंने मुंबई बना दी। नाउ ट्राई कि mumbai.iccpss ओपन हो रही है या हमारी नहीं हो रही। हाँ, नाउ क्लिक, यहाँ पे मैंने नाम दिया लाइका MUMBAI mumbai.iccpss.com। तो नाउ यू कैन सी कि मेरी दूसरी वेबसाइट भी एक्सेस हो गई। सो एक ही सर्वर से वी कैन एग्जीक्यूट अ मल्टीपल। तो यहाँ पे जो वेबसाइट चल रही है इट्स फॉर www.iccp.com। अब क्लाउड पे हमने क्या करा, वी कैन बाय द डोमेन फ्रॉम द GoDaddy। तो पहले हमने डोमेन बाय करा। अब यहाँ पे अगर स्टैटिक IP होता तो मैं भी iccpss.com का पब्लिक डोमेन लेता वर्ल्ड वाइड, क्योंकि पब्लिक डोमेन लूँगा तो पब्लिक डोमेन नेम ऐड करना पड़ेगा, प्लस में मुझे पब्लिक IP। बट यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पे दोनों वेबसाइट देखिए मेरे क्लाइंट पे एक्सेस हो रही है, दोनों वेबसाइट नाम से इंडिविजुअली एक्सेस हो रही है। तो दिस इज़ अ प्रोसेस लाइक हाउ टू डिप्लॉय द वेबसाइट इन अ वेब सर्वर। यानी कि आपको अपना वेब सर्वर अगर क्रिएट करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना सारी चीज़ें क्लाउड पे। ये ऑन प्रीमाइस का कॉन्सेप्ट है कि ऑन प्रीमाइस में कंपनी अपना वेब सर्वर इस तरीके से बनाती है, बट यहाँ पे वो क्या करती है, पब्लिक IPs का यूज़ करते हैं, क्योंकि सर्वर का IP तो पब्लिक ही होगा, तभी वो वर्ल्ड वाइड क्या होगा, एक्सेसिबल हो पाएगी। फिलहाल हम लोगों ने क्या करा है, प्राइवेट नेटवर्क बना रखा है। तो हम किस तरीके से अपनी मल्टीपल वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, वो प्रोसेस हमने यहाँ पे कंप्लीट करा है। इज इट क्लियर एवरीवन? सो डिप्लॉय वेबसाइट, सो हाउ टू डिप्लॉय IaaS, हाउ टू कॉन्फ़िगर IaaS सर्विस एंड डिप्लॉय वेबसाइट थ्रू द IaaS सर्विस। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर नेम से एक्सेस करना है तो आपको DNS परफेक्ट चलना चाहिए। अगर DNS नहीं चल रहा है तो आपका नेम से एक्सेसिबल नहीं होगा, और हम सारी चीज़ें नेम से ही एक्सेस करते हैं। थैंक यू गाइस।